हाँ जी, राम राम जी। अभी सीईटी का रिजल्ट आया था कल, सीईटी मेंस का। तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसके बारे में चेयरमैन साहब से बातचीत हुई है। इसके अलावा टीजीटी भर्ती को लेकर, ग्रुप डी भर्ती को लेकर, हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर विभिन्न प्रकार की बातचीत हुई है। लगभग 1 घंटा कॉल पे बात हुई है। तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आप अच्छी क्वालिटी में सुनना चाहते हैं आगे की जो रिकॉर्डिंग है, तो आप ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे जाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको वहां पे समझ में ना आए। तो मैं आपसे अगली वीडियो में या आपको कमेंट में उस चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। या फिर भाई कोई कभी दोबारा संभव हुआ, जितना जल्दी हो सकेगा, तो ऑन कैमरा भी हम बात करने वाले हैं। तो आप कमेंट कर दीजिए आपके सवाल यदि रहते हैं तो। बाकी आप आज इस वीडियो को आगे देख लीजिए, आपके सारे पॉइंट्स इसमें रहने वाले हैं। ठीक है। बच्चों के। अच्छा सर, जो अब तो एचएसएससी ऑफिस के बाहर बैठे हैं ना बच्चे, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कट ऑफ से ज्यादा नंबर है। सब कुछ जी सही भी है बच्चे के अनुसार, उसके पास जी प्रूफ भी है, जी जी। लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जी। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? उसके पीछे 3-4 रीजन हो सकते हैं कि हमारी जो एचएसएससी की टीम है वो एक्सपर्ट नहीं है कि कौन सा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मानना है या नहीं मानना। अच्छा जी। तो हमने लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, जो फायर डिपार्टमेंट देखता है, उसके कर्मचारियों को बुलाया था कि आप हमारे को ये बता दो कि इनमें से कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड हैं। हम्म। तो जो उन्होंने वैलिड बताए हमारे को, हम्म। तो हमने उनको सबको कंसीडर कर लिया। ठीक है। और उसके बाद भी हमारे पास पोस्टें खाली पड़ी हैं। हम्म। जो बच्चे वहां बैठे हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप रिप्रेजेंटेशन दो और हम्म। अपने डॉक्यूमेंट लगाओ, हम्म। हम रीस्क्रूटनी कर लेते हैं। जो भी बच्चा एलिजिबल पाया जाएगा उसको शामिल कर लेंगे इसमें। ओके। तो कई आपने तो इसमें राजेश जी ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिसमें ये भी लिखा हुआ नहीं है कि किस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू हुआ, किस अथॉरिटी से हुआ। ऐसे बहुत से हैं। दूसरे नंबर पे बच्चे ने पोस्ट तो अप्लाई कर दी पर डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किए, वो भी रह गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया पर पोस्ट प्रेफरेंस को नहीं भरा उन्होंने। इस तरह की इसमें है त्रुटियां, हम मानते हैं, खुले दिल से मानते हैं। पर हम सारे बच्चों को से रिप्रेजेंटेशन लेके हमारे सिस्टम में जिसने अप्लाई किया और उसका सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले है और वैलिड है, तो ऐसे बच्चों को सबको कंसीडर करेंगे। अच्छा जी। आपने फायर वाले सर्टिफिकेट के लिए तो आपने टीम बुला ली जी बाहर से डिपार्टमेंट की। और भी तो ग्रुप है ना सर, जैसे एएलएम है, उसमें भी बच्चे बाहर बैठे हैं। एएलएम का ऐसा होता है कि जैसे 11 कैटेगरी थी उसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। उसमें इलेक्ट्रिशियन की। एएलएम था, एएलएम था, एएलएम था, ऑपरेटर था, शिफ्ट अटेंडेंट था, इलेक्ट्रिशियन था। तो कैंडिडेट ने कोई एक पोस्ट भर दी, एएलएम भर दी, शिफ्ट अटेंडेंट भरे ही नहीं उसने। तो हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे पता लगेगा कि इसने इसमें अप्लाई किया हुआ है? वो ये कहता है कि ज्यादातर कैंडिडेट ये मानते हैं कि प्रेफरेंस भरते हुए मेरे से गलती हुई है। अच्छा। या तो उसने पोस्ट को अप्लाई नहीं किया, या उसने पोस्ट को अप्लाई किया पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया। ठीक है। तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर किसी ने अप्लाई किया है और उस पर अपलोड नहीं हुआ गलती से, तो उसका क्या करना है, उसको कंसीडर करना है या नहीं करना है। हर एक कैटेगरी में हमारे पास अभी पोस्टें खाली हैं। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट है, वो जेन्युइन कैंडिडेट है, उसके साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। सर, कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हमने सारे काम ओके कर रखे हैं, लेकिन फिर भी लिस्ट से वो बाहर है बच्चा। वो कई बार हमने देखा है कि कैंडिडेट के पास 2-3-4 चांस थे भरने के। हाँ। उसने एक बार भर दिया और उसने सोचा कि मेरे से कोई गलती हो गई है, तो उसने दोबारा पोर्टल खोला और अप्लाई किया। अब वो जो हमारे को डॉक्यूमेंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है पहले वाले। अच्छा जो जी। उसने अप्लाई किया था।
उसने उसके बाद भी तो अप्लाई किया, तो हमारे सिस्टम में ये है कि लास्ट फार्म जो भरेगा हम उसको कंसीडर करेंगे। वो डॉक्यूमेंट के तौर पे शो क्या कर रहा है, जो उसने पहले किया था। तो लास्ट जो फार्म भरा है उसने, हम उसका स्टेटस देख रहे हैं कि क्या उसने लास्ट में किया था ये। अगर उसने किया था और हमारी सर जी जी और बताइए। तो मतलब आप इनको मौका दे रहे हो अपने लेवल पे, तो आप ये हाँ, ऑफिशियल हम नोटिस निकाल रहे हो क्या, या आप वर्बली ही कह रहे हो? ऑफिस नोटिस नहीं, जितनी हमारे पास एप्लीकेशनें आएंगी हम्म हमारे पास सबके डॉक्यूमेंट हैं, हम्म हम स्क्रीन पे उनको चेक कर रहे हैं। हम्म तो अब जो हमने देखा जिसमें 4 गुना से कम कैंडिडेट थे, तो उसमें हमने एलिजिबल कैंडिडेट भी तो एग्जाम के लिए बुलाया। इसका हाँ। मतलब ये है कि हमने वेरिफिकेशन पहले कर ली और एलिजिबल कैंडिडेट को ही हमने एग्जाम के लिए बुलाया। ऑपरेटर में ये थी कि इसमें 4 गुना नहीं थे, इसको भी हम पूरी तरह से देखेंगे। और हमने डिपार्टमेंट को ये कह दिया कि हम रिकमेंडेशन आपको भेज दिए, तो ज्वाइनिंग रोक दो आप। जितने कैंडिडेट की हमारे पास एप्लीकेशन आएगी उनको हम फाइनल करने के बाद ही फाइनल करेंगे कि किस किस का उचित बनता है या नहीं बनता है। अच्छा, अभी आपने फायरमैन की ज्वाइनिंग रुकवा दी जी, होल्ड करवा दी? रुकवा दी। अच्छा। उसमें क्या है, कई कैंडिडेट ने सर्टिफिकेट लगाया ही नहीं। एक सर्टिफिकेट का नंबर भर दिया, इंस्टीट्यूट का नंबर भर दिया, पास आउट इस उसमें हुआ था, ये किया। वो क्या किया कि उसके पास उस दिन सर्टिफिकेट था ही नहीं, एक्चुअल ही नहीं था उसके पास। ठीक है। तो उसने ये देखा कि फायर ऑपरेटर में बहुत पोस्टें ज्यादा है, कैंडिडेट कम है। उसके बाद उसने मैनिपुलेशन की और उधर से सर्टिफिकेट लेके आ गया वो। तो ऐसी जेन्युइनिटी को भी चेक करवाएंगे कि हम वाकई क्या यहाँ से जारी हुआ है। ठीक और है। हमारी जो एड का हिस्सा था कि हमने कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, अगर वो उसके पास है तो वो तो सारे हमने एडजस्ट या सेलेक्ट कर लिए हैं। ऐसे जितने डाउटफुल हैं इनकी सब की बहुत अच्छी तरह से चेकिंग कराएंगे, नो डाउट इसमें कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है और जिसका बनता है उसको हम इन करेंगे। और फेक कैंडिडेट जो है वो चाहे कितना ही आंदोलन कर ले, कितनी सिफारिश लगवा ले, उसको इन नहीं होने देंगे हम। अच्छा जी। अब जैसे बाहर हजारों बच्चे बैठे हैं जी, तो सारे बच्चे गलत तो नहीं हो सकते, फेक तो नहीं हो सकते? 10 कैंडिडेट को हमने बीच में बुला के और अपनी स्क्रीन खोल के बड़ी स्क्रीन पे ये दिखा दिया कि देखो बेटा आपने ये अपलोड किया, ये नहीं किया, और आपने फार्म इतनी बार भरा, आपने इस तारीख को इस टाइम फार्म भरा, फिर आपने इस टाइम भरा फार्म। उसमें ये तो है कि जो भर्ती रखवाने के लोग गैंग है, उसने कुछ बच्चों को गुमराह करके बार बार उनका डाटा चेंज करते रहे कि इसको लेके कोर्ट में चले जाएंगे। तो जितने बच्चे हमारे पास आए तो हमने 100% उसको सेटिस्फाई किया और उस बच्चे ने कहा कि हाँ जी मेरे से गलती होगी। और गलती भी वो क्या कहते हैं कि साइबर कैफे वाले ने गलती की है। तो हमारा तो जो एप्लीकेशन है उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि आप फार्म खुद भर रहे हैं या साइबर कैफे से भरवा रहे हैं। तो 100% लोगों ने ये कहा है कि मैं फार्म खुद भर रहा हूँ। हाँ। जब उसने ये कहा है कि मैं खुद फार्म भर रहा हूँ तो वो आज किसी और की गलती तो निकाल सकता ना, साइबर कैफे वाले ने गलती कर दी। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। अभी फायरमैन की तो आपने होल्ड करवा, जो खाम खा की पोस्टें तो भर रहे हैं जिसकी उस पर योग्यता नहीं है और जिसकी उसके पास पूरी प्रॉपर योग्यता है उस पोस्ट को उसने अप्लाई ही नहीं किया। या तो उसको जानकारी का अभाव या ये हमारा एक्सपेरिमेंट पहली बार था, यहाँ भी कुछ हो सकता है। इसमें भी कोई वो नहीं कह सकता कि एक ही एप्लीकेशन थी और एक एप्लीकेशन में 70 पोस्टें भी भर सकता था एक ग्रेजुएट आदमी। ठीक है। यदि बच्चे की गलती है वो तो ठीक है, बच्चा भुगत लेगा जी। यदि वो बच्चे की गलती नहीं है, HSSC की साइट की गलती है, पोर्टल की गलती है, तो उसमें कौन भुगतेगा जी? हम करेंगे, इन करेंगे उसको। हमारे पास सारी पोस्टें होल्ड हैं अभी भी। अच्छा ठीक है। 12,000 कुछ पोस्टें थी, 10,000 कुछ पोस्टों का निकाला, इसका मतलब तो हमारे पास होल्ड है पोस्टें अभी भी। हम उसको इन करेंगे,
इनजस्टिस नहीं होने देना किसी बच्चे के अच्छा साथ। सर, जैसे आपने फायरमैन का तो होल्ड करवा दिया रिजल्ट, क्योंकि उसमें ज्यादा बच्चों के साथ इश्यू आ रहा है। जहाँ पे कम सभी कैटेगरी में कम है ना पोस्ट, आपने रिजल्ट देखा होगा। हाँ, आपने वहाँ पे बच्चे कम लिए हैं सभी में ही। हाँ, सब में कम लिए हैं। वो हम्म इसलिए है कि वो जो 2.5 नंबर है, हम्म जो 2.5 नंबर लेके या ना लेके सिलेक्ट हो रहा है, हमने उसको सिलेक्ट किया कि ये 2.5 नंबर अगर कोर्ट कर सस्पेंड करती है जब भी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे पे। अगर कोर्ट मानती है कि 2.5 नंबर रहने चाहिए तब भी उस बच्चे पे सिलेक्ट होगा वो। तो ओके, ऐसे ही बच्चों को हमने रिजेक्ट किया है मतलब सेलेक्ट किया है। ठीक है। और बिल्कुल वो कैंडिडेट जो सिर्फ 2.5 नंबर लेके सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ उनको होल्ड किया है। अच्छा, उनके रोल नंबर आगे फ्यूचर में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल शामिल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, वो जजमेंट है। हमने अपने अगर हमारा वो रिजल्ट देखा होगा और फ्रंट पेज या लास्ट पेज देखा होगा, हमने ये बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि अगर कोर्ट की ये जो आपकी सिलेक्शन है ये प्रोविजनल है। ठीक है। अगर कोर्ट का कोई इस तरह से जजमेंट आता है तो आप शामिल हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है सर। जैसे फायर ऑपरेटर में आपने भी पहले भी कहा था, और कुछ बच्चे वहाँ पे एचएसएस ऑफिस के बाहर कह रहे हैं कि लाइसेंस अपलोड कराने का ऑप्शन नहीं था, और एचएसएस ने लाइसेंस अपलोड नहीं किया हमने, तो उस वो मामले में आपने भी अगर बाहर कर नोटिस रखा है। देखा होगा हमारा, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे कि अगर उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट में लाइसेंस योग्यता अपलोड में नहीं लिखा हुआ, हुआ है जी कि भाई आपके पास नहीं लाइसेंस भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए कट ऑफ डेट से पहले। हाँ, अपलोड का लेकिन मौका आप भी दे अपलोड रहे करने हैं। का कोई स्पेशल वहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा था कि यहाँ पे लाइसेंस अपलोड करो आप। नहीं दे रखा। तो अब तो आज जो नोटिस निकाला रिजल्ट, उसमें लिखा हुआ है कि अपलोड करने का आपको मौका देंगे, बट आपका लाइसेंस कट ऑफ डेट से पहला होना चाहिए, ये लिखा हुआ है स्पष्ट। लेकिन जो आप ऑलरेडी बार आपने कर दिए हैं लाइसेंस की कमी के कारण, आपने लाइसेंस की कमी के कारण बार किए हैं जी बच्चे। बार कर दी हमने। 800 कुछ बच्चों का रिजल्ट निकाला। पोस्टें तो हमारे पास 2100 कुछ है। अगर वो अपलोड करता है कट ऑफ डेट से पहले उसका ऑथेंटिक वो है सर्टिफिकेट, और ऑथेंटिक किसी अथॉरिटी से जारी किया हुआ है, तो अपनी शामिल करेंगे, क्या बात है। ठीक है जी। अच्छा, एक बच्चा है जी कोई, उसने एक से ज्यादा ग्रुप में अप्लाई कर रखा है जी अभी, उसका एक ग्रुप में या एक कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया कल वाले जी रिजल्ट में, क्या उसको आगे किसी ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा? क्या उसका नाम आ सकता है? भाई उसने 56-57 का ही पेपर दे रखा है, क्या उसमें वो कंसीडर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। इसमें हमने स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि वो एक ही पोस्ट अवेल करेगा। अगर 56-57 से भी स्टे हट जाता है या डिक्लेयर हो जाता है, मैं तो आगे तक जाता हूँ, अगर कैंसिल होकर दोबारा पेपर होता है और 56-57 में कैंडिडेट मतलब आज ALM लग गया और वहाँ एक्साइज इंस्पेक्टर की उसको मिल रही है, तो वो छोड़ के लग सकता है वहाँ। तो हम एक नोटिस निकालेंगे कि इतने दिन तक आप हमारे को ये बता दो कि मैं ये छोड़ के वहाँ जा रहा हूँ, पर आप पोस्ट एक ही अवेल करेंगे। ठीक है, मतलब वो कंसीडर किया जाएगा आगे के ग्रुप में। बिल्कुल 100% किया जाएगा। आज मैं वो लग गया स्टाफ नर्स लगी में, और मेरे इतने नंबर हैं कि मैं फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लग सकती हूँ, तो आपके लिए चांस है, ठीक छोड़ है, सकते हो आप पोस्ट। ठीक है। और सर अगर कोई अभी ज्वाइन ना करे वो, तो भी वो कंसीडर किया जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी यदि ज्वाइन ना करे तो भी? हाँ जी, यदि कोई बच्चा अभी जैसे कल सिलेक्शन ले गया लेकिन वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, अभी कोई पोस्ट ALM में ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो भी वो कंसीडर किया जाएगा ना, उसकी सदस्यता बनी रहेगी आगे अन्य ग्रुपों में? नहीं, अगर वहाँ सेलेक्ट होता है तब। हाँ अगर वहाँ यदि सेलेक्ट नहीं होता और यहाँ छोड़ जाता है तो भी विचार किया जाएगा उसमें। ठीक है जी। अच्छा, ज्वाइनिंग आप सेफ मान रहे हो, या अभी भी मतलब यदि कोर्ट के आदेश ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बदला जा सकता है, कोई बाहर भी हो सकता है, कोई अंदर भी हो सकता है? हमने डिपार्टमेंटों को ये लिखा हुआ है कि हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, सिर्फ स्क्रीन पे उसके कैंडिडेट के हमने डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, वो सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करेंगे।
ठीक है, अगर वहाँ डिपार्टमेंट करेगा। कैंडिडेट की जेन्युइनिटी पे कोई परसेंटेज लग सकता है हाँ। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी बाहर हो सकता है। ठीक है। और कोर्ट के आदेश यदि बदल जाते हैं, जैसे कोई सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया केस है या और कोई केस है जिसके कारण फेरबदल होता है। के कारण जितने हैं वो तो होल्ड रखे हुए हैं हमने। ठीक है कोर्ट जी। माननीय कोर्ट का आदेश पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है तो वो तो अलग है कि उससे मतलब अगर ये आता है कि सोशो इकोनॉमिक रहेगा तो और कुछ कैंडिडेट जो 2.5 नंबर से रह रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। जितने सिलेक्ट हुए इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना कि ठीक है। वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 2.5 नंबर मिले या ना मिले इन पे वो कोई तो इफेक्ट नहीं है। सिलेक्शन जोन में है ही। सिर्फ सीनियोरिटी का चक्कर है कि आज मेरे 75 नंबर है फिर मेरे 77.5 हो जाएंगे। सिर्फ ठीक है। सीनियोरिटी का है। सीनियोरिटी हम बाद में भेज सकते हैं, 3 साल ठीक। तक भेज सकते हैं। ठीक है जी। 56-57 के ऊपर अभी क्या आप कर रहे हो जी? HSSC क्या कर रहा है जी? इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, सब जुडिस मामला है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं जी फायर का पहले PMT हुआ था जी, हम्म। उसमें लास्ट वाली डेट तो कहा PMT कैंसिल कर दिया था भाई, नहीं करवा रहे PMT क्योंकि कोर्ट से आदेश आ गए थे। तो उनमें से कोई बच्चा सेलेक्ट भी हुआ है जी अभी, या PMT अब उनका ये लेना है अब देखेंगे आपको? अभी ये देखेंगे कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी कितने लोगों की पीएमटी हुई है और पीएमटी में वो क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है। फिर ये देखेंगे कि अब जो बच्चा सेलेक्ट हो गया है हाँ। और उसकी उस टाइम पीएमटी नहीं हो सकी, 10 टाइम में नहीं था वो हाँ। या किसी वजह से पीएमटी नहीं हुई ठीक है। तो उसकी पीएमटी पुलिस भर्ती के साथ करेंगे। ठीक है जी। ठीक है। जी अच्छा सर, पीएमटी करेंगे उसकी। ठीक है। अभी जो कल रिजल्ट आया है उसमें कुछ कैटेगरी में ऐसा दे रखा है जी, जनरल की कट ऑफ कम है और रिजर्व कैटेगरी की BC की ज्यादा दे रखी है। ऐसा तो मतलब वैसे तो हो ही नहीं सकता। तो आपने मतलब ऐसा भी किस इसलिए हो तरीके से कौन सकता सा है, फार्मूला अपनाया है? इसे इसलिए हो सकता है कि अगर आपके पास कोई कैंडिडेट आता है हम्म। आप उससे ये पूछो कि मान लो जनरल की कट ऑफ 55 है और उस कैंडिडेट के नंबर 57 है। हम्म। हम ये देखेंगे कि प्रीलिमिनरी टेस्ट जो हुआ था सीटी का हम्म। क्या उसके नंबर 47.5 से कम थे। हम्म। अगर उसके उस टाइम वो जनरल में फाल नहीं कर रहा था, हम्म। अपनी ही कैटेगरी में वो फाल कर रहा था तो आज चाहे वो जनरल से कट ऑफ से ज्यादा हो जाए फिर भी हम उसको अपनी ही कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि अगर किसी ने बेनिफिट उठा लिया वो 38 पे पास हुआ, 42 पे पास हुआ, आज उसका जनरल से ज्यादा नंबर है दूसरे उसमें तो वो जनरल में सिलेक्ट नहीं हो सकता, जंप नहीं कर सकता क्योंकि उसने बेनिफिट उठा लिया। या किसी ने एज में बेनिफिट उठा लिया, कोई ऐसी है उसकी 42 साल से ऊपर है उम्र तो उसने बेनिफिट उठा लिया उधर, ठीक है। तो आज वो जनरल में जंप नहीं कर सकता। ठीक है जी। ठीक है, समझ में आ गई जी आपकी बात। अच्छा सर, जैसे अभी 5 नंबर वाला मामला चल ही रहा है, उसके के ऊपर आज भी सुनवाई होनी है। जी जी। हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन में आप ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ऐड करके भर्ती निकालोगे क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है, या फिर अब उसको छोड़ ही दोगे क्योंकि भर्तियां जब बिना 5 नंबर की हो रही है? करेंगे ऐड करेंगे जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता। और मेरे को लगता है कि हमने 4 टाइम का एग्जाम लेना है, हमने पहले पीएमटी पीएसटी लेनी है और 4 टाइम बच्चों का एग्जाम लेना है, तब तक माननीय कोर्ट का शायद कोई ना कोई फैसला इधर या उधर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हरियाणा पुलिस में कितने गुना बुलाओगे जी फिजिकल के अंदर? ये तो सरकार कह रही कि हमने HSSC के ऊपर छोड़ रखा है। पीएमटी पीएसटी में हम तब तक बुलाते रहेंगे जब तक हमारे पास 4 टाइम कैंडिडेट 4 रिटन एग्जाम नहीं हो जाते। ओके। तो हमने 7 गुना बढ़ाने पड़े, 5 गुना बढ़ाने पड़े, 10 गुना बढ़ाने पड़े, ये सर्विस रूल में हमारे पास छोड़ दी। तो हम जब तक बुलाते रहेंगे जब तक हमारे पास 4 गुना रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है जी। तो अभी ग्रुप डी की भर्ती के लिए आप DV की लिस्ट डालोगे या डायरेक्ट फाइनल लिस्ट डालोगे जी? नहीं, डीवी डिपार्टमेंट करेगा, जिस डिपार्टमेंट में बच्चा सेलेक्ट होगा वो डीवी करेगा। डीवी करना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हम 4 टाइम कैंडिडेट को
से व्हीलिंग ले रहे हैं कि आप डी में लगना चाहते हैं या नहीं लगना चाहते। तो ये लगभग 55-56 हजार कैंडिडेट हैं। तो ये डीवी संभव नहीं है हमारे लिए, और इसमें डीवी की इतनी खास आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन देखनी है उसकी, मैट्रिक। तो वो मैट्रिक तो है ही, अगर वो मैट्रिक नहीं है, उसकी कंपार्टमेंट है या फेल है, वो डिपार्टमेंट बाहर कर देगा उसको। अच्छा जी, उसमें भी मतलब आप ऑफलाइन डीवी के पक्ष में नहीं हो? नहीं है, संभव नहीं है। कैंडिडेट्स की और बहुत, आप जैसे लोगों की मांग है कि आप फिजिकली करें, तो 56 हजार कैंडिडेट की डीवी फिजिकली करने का मतलब है 6 महीने का टाइम। तो 6 महीने हम इंतजार नहीं कर सकते इसके लिए। अच्छा जी, ठीक है। ग्रुप सी भर्ती, अच्छा ग्रुप सी के सारे ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे जी इलेक्शन से पहले, अभी जो अप्रैल में इलेक्शन है? इलेक्शन तो मैं नहीं शब्द यूज कर सकता, ठीक है, पर मतलब हमारा आपका टारगेट ये है अनुमानित कि टाइम क्या है फरवरी में जी? रिटन टेस्ट हो जाएंगे सारे, फरवरी में रिटन टेस्ट सभी ग्रुप के हो जाएंगे? सभी ग्रुप के हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 18 तारीख को एक काउंट है जो जेई का है, वो बड़ा है। और फिर हमारे पास अकाउंट ग्रुप का है, जिसके अच्छा। लिए हमने सैटरडे संडे की इंतजार करनी पड़ेगी। अच्छा। बाकी सारे ग्रुप हमारे पास ऐसे हैं जिनमें संख्या कैंडिडेट की एग्जाम देने वालों की 500 से कम है। और अच्छा। हमने कुछ सेंटर ऐसे चिन्हित कर लिए हैं जो इवनिंग में पेपर ले सकते हैं। मतलब वो उस दिन चाहे क्लास लग रही है हाँ हाँ, कोई या फर्क नहीं वहाँ पड़ेगा। पेपर हो रहा है सीबीएसई का या हरियाणा बोर्ड का पेपर हो रहा है, हमारे से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-3:30 बजे के बाद हम उन बच्चों का पेपर लेंगे, और मोस्टली हम पंचकुला में ही लेंगे उनका पेपर। अच्छा जी। अच्छा, ग्रुप सी की भर्ती पहले पूरी करने पे फोकस है, या ग्रुप डी की भर्ती का प्रोसेस अभी आप चलाओगे? पहले भर्ती कौन सी कंप्लीट अभी होगी पूरी? अभी तक यही है कि मैक्सिमम जो है ना, हम ग्रुप सी की भर्ती कर ले, और उसके बाद हम विलिंग लें बच्चों से डी के लिए, ताकि वो बच्चे जो लो मेरिट में हैं वो भी लग जाएं, और सी में जो सेलेक्ट हो गए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं हमने देखा कि सी और डी में कॉमन ही कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वही आते हैं दोनों तरफ। तो फोकस ये है कि सी की पहले कर ले मैक्सिमम, और इसी बीच विलिंग निकाल दें कि जो बच्चे सी में सेलेक्ट हो चुके हैं या होंगे, तो उनको हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डी के लिए ऑप्शन ना दें। अच्छा सर, जैसे ऑप्शन की बात अभी चल रही है, तो जैसे कोई भी बच्चा जो सिलेक्ट हो जाएगा, वो हो सकता है वो माथा ना मारना चाहते हो, मैं यस करूं या नो करूं, मैं तो टच ही नहीं कर रहा उस चीज को, तो आप उस चीज को क्या कंसीडर करोगे? नो मानोगे या यस मानोगे? उसको शामिल करोगे या नहीं करोगे? जो जो कुछ भी नहीं करेगा तो हम उसको इस भर्ती से तो बाहर करेंगे। अगर इस भर्ती के बाद कोई भर्ती आती है दूसरी, ठीक है, तो फिर हम दोबारा से विलिंग लेंगे कि अब भी बता दे तो लगना चाहता है कि नहीं। हाँ, ये मतलब एक बार के लिए विलिंग आपने पूछी है बच्चे की? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डी की हमने मांगी और डी की सारी लगी, और इसी दौरान कोई सरकार हमारे पास डी की रिक्वेजिशन भेज देती है 2-3-4 हजार कैंडिडेट की, तो फिर से कैंडिडेट से मांगेंगे कि आप मेरिटोरियस हो और आप यहाँ हो, कि अब भी बता दो आप सिलेक्ट होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। तो दोबारा से विलिंग लेंगे। पहली विलिंग में अगर उसने नो कर दिया या वो गया ही नहीं पोर्टल पे, यस नो ही नहीं किया, तो उसको बाहर करेंगे। अच्छा, ग्रुप डी का अनुमानित समय आप कितना मान रहे हो कि 2 महीने में, 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे ग्रुप डी को? मार्च के फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर दोगे जी? हाँ हाँ, हम सारे सी के एग्जाम ले चुके होंगे फरवरी में, हाँ। और लगभग सारे रिजल्ट दे चुके होंगे। उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे अब बताओ डी में लगना है या नहीं लगना। मतलब मार्च में आप सिर्फ स्टार्ट करोगे ग्रुप डी का प्रोसेस? 2 दिन का काम है विलिंग के लिए, 3 दिन लेने हैं अपने। उसके बाद देखेंगे कि सी में कौन कौन सेलेक्ट हो गया है, उनको बाहर करने के बाद जो लो मेरिट है बच्चे उनको सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप जैसे एक बार तो ये बोल रहे थे कि करेक्शन का मौका देंगे हम, कुछ डाटा है जैसे भाई HSSC ने गलत कर दिया, या वो दे रहे हैं मौका, जैसे कैटेगरी का चक्कर है किसी का। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सर्विसमैन जनरल भरा था
और हमने उसका रिजल्ट जनरल में दे दिया। हाँ। या किसी बच्चे ने एससी एक्स सर्विसमैन भरा था, हमने उसका रिजल्ट एससी में दे दिया। तो हम बहुत जल्दी पोर्टल खोल रहे हैं कि वो अपना कैटेगरी ठीक कर ले। बट हम चेक करेंगे कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट से पहले है और उसने फार्म भरते हुए ये लगाया हुआ, ऑलरेडी लगाया, सेलेक्ट कर नए नए कैंडिडेट को मौका नहीं देंगे। ठीक है, मतलब बच्चा अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एसएससी से गलती से गलत हो गया वो चेंज कर सकता है। हाँ हाँ, हुआ है हमारे से कि उसने सर्विसमैन जनरल भरा, हमने उसको जनरल में कंसिडर कर लिया। जहाँ उसने 47.5 से पास होना, 38 से पास होना था, 47.5 से पास हो रहा है वो। ऐसे कैंडिडेट को जिसने अपने फार्म में क्लेम किया है, दोबारा दोस्तों, जिसने फार्म में क्लेम किया है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया है फार्म में, उसकी कैटेगरी को चेंज करेंगे, दुरुस्त करेंगे हम। ठीक है, पहले करेक्शन का काम होगा, फिर ये विलिंग की इच्छा है वो पूछी जाएगी बच्चों से, भाई आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ग्रुप डी का एडवर्टाइजमेंट कब आएगा जी, नोटिफिकेशन कि भाई इस कैटेगरी में इतनी पोस्ट है, इस पोस्ट की इतनी पद है। ग्रुप डी का भी एडवर्टाइजमेंट तो आया ही नहीं है जी, नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है भर्ती का। ये मैं देखता हूँ इसको, मेरे ध्यान में शायद ये है कि एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कर दी है। नहीं, अभी तक तो अगर आप कर रहे हैं तो आप जुड़े हुए हैं इस चीज से, तो अभी तक मतलब बच्चे को ये नहीं पता जी भाई पीएन की कितनी पोस्ट है, बेलदार की कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, डाटा तो है ही नहीं बच्चे के पास। ये देखते हैं जी, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं हुए तो एडवर्टाइजमेंट पहले करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वेटिंग लिस्ट कल वाले में आपने लगाई नहीं जी, ये बाद में कभी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी जी, या इसमें वेटिंग लिस्ट की नीड नहीं है जी इस प्रोसेस में? नहीं, नीड है पर अभी 2.5 नंबर का जो है ना वो सस्पेंस बना हुआ है, माननीय कोर्ट में है वो, कि वो उसको रखते हैं या सस्पेंड करते हैं। तो उसके बाद सिनेरियो आएगा ना, वेटिंग तो उसके बाद आएगी। अभी तो अभी नीड नहीं थी इसकी। 2.5 नंबर मिलने चाहिए, तो बहुत से लोग 2.5 नंबर ले सिलेक्ट होंगे, तो वेटिंग तो तभी आएगी ना। अभी तो एक तरह से पार्सल वो है रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है अभी तक। ठीक है सर, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे कुछ बच्चों के, तो कोई बच्चा यदि खुद चेक करना चाहे भाई उसने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे नहीं कर रखे, सही कर रखे नहीं कर रखे, तो इसके लिए आप पोर्टल ओपन करवा दो एक बार सीईटी का, ताकि बच्चा खुद चेक कर पाए कि हाँ मैंने अपलोड कर रखे हैं और मेरे प्रॉपर भी हैं, सही भी है। अब क्या पता वो बच्चा 3 महीने 4 महीने तक इंतजार करता रहे किसी चीज का। नहीं, इसमें थोड़ा सा ये है कि हमने आज जितने बच्चे आए थे यहाँ धरना भी दे रहे हैं, उनके कुछ बच्चों के हमने चेक किए हैं। तो उसने क्या किया है कि पहले फार्म भरा उसने, वो उसने अपलोड किया, बिल्कुल किया उसने अपलोड, फाइन वो पोस्ट भी अपनी फिल की उसने कि इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद उसको एहसास हुआ कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो उसने अपना पोर्टल दोबारा खोला और साइट पे गया, दोबारा से उसने फार्म भरा और उस फार्म भरते टाइम उसने अपलोड नहीं किया। सेकंड टाइम जब उसने विजिट करी वहाँ पे, हाँ, वो एक्नॉलेजमेंट ले रहा पहले वाले की और हमारे को दिखा रहा है देखो सर मैंने अप्लाई किया था, अपलोड किया था, पर हमारा नियम ये है कि आपने जो लास्ट फार्म भरा है, लास्ट टाइम पोर्टल पे विजिट किया तब उसने डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे दोबारा से। जी हमने ऐसे दर्जनों कैंडिडेट को स्क्रीन पे दिखाया, देखो बेटा आपने पहले फार्म भरा था उसमें तो अप्लाई किया था आपने, दूसरे नंबर में जब आपने फार्म भरा तब नहीं आपने अप्लाई किया। ठीक है जी। अच्छा, ये मामला भी सामने आज कि एक पर्सन के 2 गोले भर दिए तो आपने उनका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया? नो, कभी कोई कैंडिडेट के 2 गोले कैंडिडेट रद्द नहीं किया, उसके 2 0 नंबर दिए हैं। अगर उसने टेम्परिंग की है, भरने के बाद उसके याद आया कटिंग कर दी उसने, खरोच दिया उसने, नहीं बी होना चाहिए था, उसने खरोच कर दी, टेम्परिंग कहते हैं जिसको, या फ्लूइड लगा दिया उसने किसी तरह से, अपने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया, चाहे उसके 100 में से 100 नंबर हों।
ठीक है, और यदि हमारी उस बच्चे ने OMR कुछ नहीं किया है, बस तो उसको छोड़ दिया, तो उसके साथ मतलब उस पर्सन का ही नंबर कटा है, बाकी सेफ है, वो OMR उसकी बिल्कुल चेक हुई बिल्कुल, है। अगर उसने 2 किए हैं तो 0 हो गया है। अगर उसने टेम्परिंग की है हम्म। तो हमारी OMR शीट पे उसने अपने आप ये वो शपथ पत्र दिया है कि अगर मैं टेम्परिंग करूंगा, इरास करूंगा या फ्लूइड लगाऊंगा तो मेरा कैंडिडेट रद्द कर दिया जाए। इस पे उस ठीक है, कैंडिडेट तो ने ऐसे स्वयं कैंडिडेट मिले हैं जी साइन आपको? किया, एक जगह नहीं किए, 5 जगह साइन किया उसने। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट मिले जी आपको अभी, जिनकी OMR कैंसिल हुई है? बहुत बड़ी मात्रा में। जब उसका कैंडिडेट का रिजल्ट आया उसने कहा कि मेरे तो 62 नंबर बनते हैं और आपकी कट ऑफ 58 है। तो हमने चेक किया, हमने कहा कि आपने 69 क्वेश्चन को पहले ए करके फिर उसको नाखून से काट दिया और फिर आपने सी कर दिया। ठीक और है। आपने ही खुद कंसेंट दी है कि अगर मैं टेम्परिंग करूंगा, इरेजिंग करूंगा या मैं फ्लूइड लगाऊंगा तो मेरा कंडीशन रद्द कर दिया जाए। और ठीक इसके है। लिए भी मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ हम्म। कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अगर कोई कैंडिडेट इस तरह से करे तो उसका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाए। वो क्यों है? वो कैंडिडेट पे डाउट नहीं करती कोर्ट। कोर्ट ये सोचती है कि इनका कैंडिडेट, मतलब आयोग का कैंडिडेट, हाँ, उसने कुछ छेड़खानी चेयरमैन करी का है। कैंडिडेट, हाँ वो 1 नंबर से रह रहा था तो उसने वो काट के उसका सी कर दिया और अपने कैंडिडेट को सिलेक्शन जोन में ले आई। समझ गया जी, समझ गया। तो अच्छा, ऐसे कितने कोर्ट कैंडिडेट मिले हैं जी आपको कोर्ट जो ने इनकी OMR जजमेंट रिजेक्ट दी हुई है? हुई है। हाँ जी, ऐसे कितने कैंडिडेट मिले हैं कि कोई आंकड़ा 800, 200, 1000, 500 जिनकी OMR रिजेक्ट हो गई? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता पर ज्यादा है। 1000 से ज्यादा? ज्यादा है, मतलब सारे कैटेगरी जितने हमने 20 ग्रुप्स के 59 कैटेगरी बड़ा आंकड़ा है जी, ये तो बहुत ज्यादा है। 10,233 हैं। तो हर कैटेगरी में 5, 10, 20, 50 लोग, तो 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका इस तरह से उन्होंने किया। और वो गलत फहमी भी ये थे कि मेरे तो नंबर कट ऑफ से ज्यादा है। तो हमने उसको दिखाया है कि बेटा देखो, आपने 72 नंबर क्वेश्चन पहले आपने ए किया था और फिर आपने ए नाखून से काट के फिर सी किया है। वो मान्य है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। ठीक है जी, समझ गया। अच्छा, जैसे ALM है, ऐसे है सर, इनमें हायर डिग्री अलाउड करी है या नहीं करी जी, या सिर्फ ITI को ही कंसिडर किया है? नहीं नहीं, हायर डिग्री की है, वो तो नियम है कि हायर अगर डिग्री कोई अलाउड उसी हुई है? स्ट्रीम में उसी हाँ हाँ, स्ट्रीम में, सेम स्ट्रीम में। बार बार कह रहा हूँ उसी स्ट्रीम में, ठीक अगर है। उसने किसी बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा किया हुआ है और किसी बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन से बीटेक किए हुए है तो उसको कंसीडर किया हुआ है। ये तो नियम है और कोर्ट का फैसला भी है कि हायर क्वालिफिकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर उसने उसी स्ट्रीम में किया है। ठीक है। हरियाणा पुलिस की भर्ती यदि आती है सर, तो जैसे किसी बच्चे ने जनरल से क्वालिफाई कर रखा है CET परी, जी, क्या वो अब EWS के तहत अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि उसको एज में छूट चाहिए अब? नहीं कर पाएगा। EWS में नहीं जा पाएगा जी ये? नहीं नहीं, ये आप श्योर हो या मतलब इसमें डाउटफुल है श्योर आपके? है। जो उसने सीटी प्रीलिमिनरी दिया, जो कैटेगरी उसमें उसकी है, हम उसी को कंसीडर करेंगे उसको। अच्छा फिर जी, तो सब क्योंकि चेंज कर लेंगे, कोई एससी कर लेगा, कोई जनरल कर लेगा, कोई कर लेगा बेनिफिट उठाने के लिए। ओके, क्योंकि EWS में तो बच्चे को एज में छूट मिल जाएगी सर, लेकिन जनरल में उसकी प्रीलिमिनरी में एज अगर है ही उसने नहीं। EWS भरा था तो वही रहेगा ना उसका, तो डाटा चेंज थोड़ी होगा उसका। ओके, जनरल में ही अप्लाई करेगा वो, जी, कैटेगरी चेंज नहीं होगी, सर ने बता दिया। अच्छा, ये फायर का जो डिप्लोमा है जी, वैलिड कौन सा माना है? हरियाणा से किसी प्राइवेट संस्थान से कर रखा है, वो वैलिड माना है ना आपने? बस वो सही होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमने कोई चीज हमने अपने तौर पे वैलिड या इनवैलिड नहीं किया क्योंकि हम इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हैं। हमने मतलब लोकल आपने बॉडी डिपार्टमेंट को, फायर डिपार्टमेंट को बुलाया कि आपके सर्विस रूल के हिसाब से और आपकी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो जो सर्टिफिकेट वैलिड हैं वो बता दीजिए हमारे को और इनवैलिड बता दीजिए। तो हमने तो डिपार्टमेंट की सिफारिश पे किया है
क्योंकि हमारा स्टाफ कोई टेक्निकल थोड़ी है। हम्म। टेक्निकल तो वो लोग हैं जो जिनकी भर्ती है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसकी भर्ती है, वही तो बताएगा क्या चीज ठीक हाँ, है, क्या डिपार्टमेंट गलत है। बताएगा जी जिसमें जाना बच्चे को। जी 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 जी। ठीक है। और सर टीजीटी भर्ती के ऊपर क्या स्टेटस है जी अभी एट प्रेजेंट रिसेंटली? टीजीटी पे अभी तो स्टे है, माननीय कोर्ट जो निर्देश देता है उसके हिसाब से चलेंगे। ये अगर सोशो स्टे इकोनॉमिक हट क्राइटेरिया जाता के है कारण तो ही है ना सर केस स्टे? सोशो इकोनॉमिक का भी है, दो तीन एक्सपीरियंस का कारण भी था है। एक शायद। एक्सपीरियंस का भी है, और एक कुछ बच्चों ने ये किया हुआ है कि इन्होंने जो 7 साल की वैलिडिटी थी एक्सटेट की, हाँ। उसको बढ़ा के 9 साल कर दिया इन्होंने। तो कब कर दिया जी? हमने सरकार से 5 से परमिशन 7 किया लेके है जी। की थी। हाँ चलो 5 से 7, तो हाँ। उसमें भी कुछ बच्चों को ये है कि 5 से 7 क्यों कर दिया इन्होंने। तो हमने कहा कि 2-3 साल एक्सटेट हुआ ही नहीं ड्यू टू कोरोना, इसलिए हमने छूट दी थी। तो उसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, होनी नहीं चाहिए वैसे। ज्यादातर लोगों को मौका मिल रहा है, जो मेरिटोरियस होगा लग जाएगा। पर अच्छा। ये कुछ ग्रुप हैं कि वो भर्ती ही होना नहीं देना चाहते, कुछ ना कुछ वो खामियां ढूंढते हैं कि इस तरह की। अभी अच्छा। जैसे हमने पुलिस में 3 साल की छूट दी है, हम्म। उसको भी चैलेंज कर दिया कि 3 साल की छूट क्यों दी है। अरे हाँ, हाँ। आपका क्या बिगड़ रहा है इसमें, कुछ ज्यादा बच्चों को मौका मिल रहा है, हमारे अच्छा। बच्चों को कुछ को बच्चे को मौका मिल रहा है हम्म। जो इस नहीं, हर साल भर्ती होनी चाहिए पुलिस की, नहीं हो पाई, उसको भी चैलेंज कर दिया। मतलब एक ग्रुप ऐसा है वो चाहता है कि भर्ती ना हो। अच्छा जी। तो अभी जैसे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की तो आज हो जाएगी सुनवाई जी, तो दूसरे केसों की सुनवाई इनकी कब सी लगी है जी हियरिंग टीजीटी की? अगर आज वो हो जाती है तो वो सब पे लागू हो जाएगी। अच्छा। हम्म। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपको नजर आ रहा है जी कि किस तरफ रुख हो सकता है जी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का? देखो मैं माननीय कोर्ट के उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। माननीय कोर्ट सम्माननीय है और वो सारे बच्चों को, पिटिशनर को और आयोग को सारी चीजों को ध्यान में रख के ही शायद फैसला करते होंगे। हम्म। हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन कब तक रिलीज करोगे जी अब? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी एक तो हफ्ते सर तक मेरे तो आप 2 साल तक बकांदे आने लग रहे नहीं हो। वो सर्विस रूल लिया रहे थे ना, बार बार आपका ये तो वो हमारे कुछ पास बच्चे सर्विस रूल आ कुछ गए, बच्चे ने कहा जी अपना छूट आ संविधान गई। बन गया 2 साल में, लेकिन हरियाणा नहीं, पुलिस के रूल बनाने में 3 साल लगी। अब हम सिर्फ एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं कि एप्लीकेशन हमारी इतनी कंप्लीट हो कि कोई बच्चा रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना दे सके, और मतलब नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म ही ना भर पाए। तो इसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर में देरी हो रही है, और थोड़ी सी देरी इसमें इसलिए हो रही है कि जो हमारी पिछली भर्ती हुई थी उसमें ये था कि लो मेरिट के कैंडिडेट लेने थे। कुछ 500 से ज्यादा कैंडिडेट होने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, छोड़ के चले गए। तो हमारा ये था कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं तो इसी को ले कोर्ट में चले जाएंगे कैंडिडेट, कुछ जो भर्ती रुकवाना चाहते हैं कि देखो जी नई एडवर्टाइजमेंट होगी, और ये पिछले वालों को भी लगा रहे हैं अभी। तो हम ये चाहते हैं कि 1-2 दिन में जो लो मेरिट के कैंडिडेट हैं, जो जितने कैंडिडेटों ने भी ज्वाइन नहीं किया या छोड़ के चले गए या बायोमेट्रिक में फेल हो गए या नॉट एलिजिबल हो गए, उनकी जगह हम रिकमेंडेशन भेज दें, और वो हम 1-2 दिन में भेज देंगे, और उसको भेजने के बाद ही नई एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन ना आए कि नई एडवर्टाइजमेंट के बाद ये वेटिंग क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, पहले वाले वेटिंग के ऊपर आप थोड़ा सा काम कर रहे हो। हाँ जी जी, इसलिए रोक दी, हमारी सारी चीजें तैयार है वैसे। ठीक है। अच्छा सर, आपने बीच में बताया था कि बहुत ज्यादा बच्चे कौन कौन से ग्रुप में बता रहे थे आप? जी, सीईटी ग्रुप मेंस के ग्रुप में ना आगे एग्जाम होने हैं, बहुत ज्यादा बच्चे कौन से ग्रुप में बता रहे हो आप, जिसमें आपको शनिवार रविवार 18 दोनों तारीख दिनों की को जरूरत है पड़ेगी? हमारा पेपर, 18 तारीख को पेपर है जेई सिविल का, और शायद जेई इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। और एक लैब टेक्नीशियन का। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप रहता है जो कॉमर्स बेस्ड कैंडिडेट है, अच्छा जी। अकाउंट के जो कैंडिडेट है, हाँ, उसके लिए हमने सैटरडे संडे सर्च जरूरत करने की पड़ेगी। जरूरत है, वरना हम बाकी सारे जो एग्जाम है वो हम इवनिंग में ले सकते हैं अच्छा, और कॉमर्स पंचकुला में में ले कितने के सकते बच्चे हैं हैं। जी अंदाजा?
6-7 हजार रेट तो है ना वहाँ पे। एस्टिमेटेड 6-7 के आसपास। जी, इतने ही जेई में है, 4,000 से ऊपर। उनका 18 तारीख को हो रहा है एग्जाम, अच्छा, जैसे मैंने आपको भेजा है वो। ठीक है। अच्छा, सरकार का पक्ष मतलब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर किस साइड है जी? भाई सरकार क्या चाहती है? नंबर मिलने चाहिए या फिर नहीं मिलने चाहिए? मतलब वो तो कोर्ट का आदेश होगा, नहीं मिलेंगे तो। नहीं, सरकार ने जो नीति बनाई सोशो इकोनॉमिक को, कुछ वो तो सोच देने के लिए बनाई होगी। है। कुछ वंचित लोगों को जो अंत्योदय योजना की भावना है सीएम सरकार साहब, ठीक सरकार है। की, उसी को ध्यान में रख के ये सोशो इकोनॉमिक का प्रावधान रखा होगा। हाँ हाँ, और ठीक है, ठीक है। मैं तो सरकार तो हूँ नहीं मैं, पर शायद उनका मोटो तो यही है ना, जो वंचित है या किसी तरह से छूट गया है मेन लाइन से, उसको नंबर मिल के वो आगे आना चाहिए। अच्छा, फायर की तो सर आपने होल्ड किया है। सोशो इकोनॉमिक के नंबर रहने चाहिए। ठीक है, ठीक है, सरकार समझ तो गया सर मैं चाहेगी। आपकी फीलिंग। जैसे अभी फायर का तो होल्ड कर दिया, कोई और भी ऐसा ग्रुप है क्या जिसकी भाई कानूनी अड़चन से अभी रोक हो ज्वाइनिंग के ऊपर? नहीं, कुछ कैटेगरी ऐसी है जिन पे स्टे है एग्जाम लेने पे ही, अच्छा। जैसे सीड सर्टिफिकेट ऑफिसर है हम्म और माइनिंग ऑफ वो इंस्पेक्टर हैं, हम्म कुछ फार्मासिस्ट हैं जो आपने पहले भी मेरे को क्वेश्चन किया था, हम्म कुछ ऐसी हैं जिन पे स्टे भी है, और 1-2 कैटेगरी है ऐसी है जो डिपार्टमेंट ने ही विड्रॉल कर लिया है। ठीक है। लगभग वो 5-6 कैटेगरी है जिनके एग्जाम अभी नहीं होंगे। अगर उससे पहले वो सॉल्व कर देते हैं डिपार्टमेंट उस समस्या को, तो उसके भी एग्जाम हम फरवरी या मार्च की फर्स्ट वीक में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। मैं 1 मिनट सर, 1 मिनट।